दोस्तों कहते हैं बूढ़े पेड़ की छांव सबको चाहिए, लेकिन उस पेड़ को पानी देने वाला कोई नहीं होता। और आज की कहानी इसी कड़वी सच्चाई का आईना है। एक ऐसी माँ की कहानी जिसने अपनी पूरी उम्र अपने बेटे के लिए जी, लेकिन जब वही बेटा बड़ा हुआ, जिम्मेदार बना, तो एक दिन उससे बड़ी आसानी से कह दिया, माँ अब आप इस घर में फिट नहीं बैठती। कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है, यह हर उस घर की कहानी है जहाँ माँ धीरे धीरे बोझ समझ ली जाती है और बेटा यह भूल जाता है कि उसकी हर सांस के पीछे कभी किसी माँ की दबी हुई आहें थी। पटना के राजेंद्र नगर की वो सुबह बिल्कुल आम थी। मंदिरों से आती शंख की आवाज, दूध वालों की साइकिल की घंटी और गलियों में फैलती हल्की धूप। लेकिन एक घर के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं था। उस घर की रसोई में 60 साल की शकुंतला देवी खड़ी थी। वही रसोई जहाँ उन्होंने पिछले 30 सालों से अपने हाथों से घर को जोड़े रखा था। पराठे, सब्जी, चाय, बच्चों के टिफिन, सब कुछ रोज जैसा था। लेकिन आज उनके हाथ कांप रहे थे, चाल धीमी थी और चेहरे की चमक कहीं खो चुकी थी। दिल में एक अनकहा डर था, आज कुछ टूटने वाला है। पोते पोती अयान और मिस्का दादी से लिपटते हुए अपनी फरमाइशें कर रहे थे। दादी मेरा टिफिन, दादी मेरी ड्रेस। शकुंतला देवी मुस्कुरा दी, लेकिन यह मुस्कान दिल से नहीं थी। तभी बहू मेघा तेज कदमों से आई और ताने की पहली चोट पड़ी। मम्मी जी, पराठे फिर तेल वाले। कितनी बार कहा है, आजकल हेल्दी खाना चलता है। शकुंतला देवी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन आवाज अंदर ही घुट गई। बेटा विक्रम आया, चाय पी और बिना माँ की तरफ देखे बोल दिया, चीनी ज्यादा है, आजकल आपसे कुछ ठीक नहीं होता। बस यही वो पल था जब एक माँ का दिल पहली बार अंदर से चटक गया, लेकिन आवाज फिर भी नहीं आई। दिन यूं ही गुजरता गया, सब्जी, ताने, खर्चों के आरोप और हर बात पर माँ को यह एहसास दिलाया जाना कि अब वह जरूरत नहीं समस्या है। शाम को जब उन्होंने अकेले बुजुर्ग पड़ोसन को पानी और खाना दिया, तो वही इंसानियत भी गुनाह बन गई। और फिर आई वो रात जब बेटे ने बेहद ठंडे लहजे में कह दिया, माँ आप इस घर की लाइफ स्टाइल में फिट नहीं हो पा रही, कुछ दिन मामा जी के यहाँ चली जाइए। उस रात शकुंतला देवी ने पहली बार अपने ही बेटे के घर में खुद को अजनबी महसूस किया। खिड़की के बाहर पीली लाइट थी, लेकिन उनके दिल में अंधेरा उतर चुका था। पति की पुरानी तस्वीर हाथ में लेकर उन्होंने बस इतना सोचा, क्या सच में मैं बोझ बन गई हूँ। रात के 1 बजे उन्होंने एक छोटा सा बैग निकाला, उसमें 2 साड़ियाँ, 1 साल, दवाइयाँ और भगवान की मूर्ति रखी, जैसे अपनी पूरी जिंदगी समेट रही हो। सुबह बिना चाय बनाए, बिना नाश्ता बनाए उन्होंने खुद को रसोई से अलग कर लिया। बच्चों को गले लगाकर रोती हुई बोली, दादी थोड़े दिन में आ जाएंगी। और दरवाजे से निकलते वक्त बेटे से बस इतना कहा, माँ का दिल कांच नहीं होता बेटा, मिट्टी होता है, धीरे धीरे घुल जाता है। उनके जाते ही घर खड़ा हो गया, लेकिन खाली। बच्चों की आंखों में सवाल थे, बहू की आंखों में अपराध बोध और बेटे के दिल में पहली बार डर था। अगर माँ सच में चली गई तो। ऑफिस में बैठा विक्रम कंप्यूटर की स्क्रीन देख रहा था, लेकिन उसे सिर्फ माँ की आंखें दिख रही थी। घर लौटा तो रसोई में खाना था, लेकिन खुशबू नहीं। बच्चों ने कहा दादी जैसा नहीं है। उस रात उसे नींद नहीं आई, क्योंकि पहली बार समझ आया कि माँ सुविधा नहीं होती, माँ आत्मा होती है। उधर कंकड़ बाग में शकुंतला देवी चुपचाप बैठी चाँद को देख रही थी। घर छोटा था, लेकिन दर्द उतना ही बड़ा। माँ का दिल बच्चों से दूर रहकर कभी शांत नहीं होता। अगली सुबह बच्चों का सवाल, पापा दादी को कब लाने जाओगे, बस यही सवाल विक्रम को तोड़ गया। वह उठा, गाड़ी निकाली और कंकड़ बाग की ओर चल पड़ा। दिल में डर, आंखों में पछतावा था। दरवाजा खुला, माँ सामने थी, सफेद शॉल, शांत चेहरा और वही पुरानी ममता। विक्रम उनके पैरों में गिर पड़ा। माँ मुझे माफ कर दो। शकुंतला देवी ने सिर सहलाया, माँ कभी नाराज नहीं होती बेटा, बस दुखी होती है। वापसी में बच्चों की खुशी, बहू की माफी और घर में फिर से लौटी खुशबू ने साबित कर दिया, माँ कभी बोझ नहीं होती, बोझ तो हमारी गलतफहमियां होती है। उस दिन के बाद उस घर में एक नियम बन गया, जब घर में माँ होती है तो घर कभी बूढ़ा नहीं होता। दोस्तों, अगर आज भी आपके घर में माँ चुप रहती है तो समझ लीजिए वो नाराज नहीं, बहुत थकी हुई है। उसे शब्द नहीं, सिर्फ थोड़ा सम्मान चाहिए, थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि जिस दिन माँ सच में चुप हो जाती है उस दिन घर सिर्फ दीवारों का ढांचा रह जाता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो
तो इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी माँ की आंखों में फिर से रोशनी भर दे। जय हिंद, जय भारत।